बहुत समय पहले की बात है। सोमनगर नाम का एक राज्य हुआ था जो हर प्रकार के सुख सुविधा से भरपूर था। माना जाता है कि सोमनगर की रानी मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक लोगों के जबान पर थे और राजा वासुदेव रॉय उतने ही दयालु। एक दिन अचानक उनको गंभीर बीमारी का पता चलता है और दिन ब दिन वो और भी बीमार होते जाते हैं। फिर एक दिन अपने अंतिम समय में बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनके चेहरे पर थकान और संतोष का अद्भुत मिश्रण था। उनके पास बैठी उनकी प्यारी रानी की आंखों में आंसू थे, मानो आने वाले अकेलेपन का एहसास उन्हें पूरी तरह भिगो रहा हो। राजा ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, मेरी प्यारी रानी, मेरा समय आ गया है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए हर पल की यादें मेरे साथ रहेंगी। उनके लिए अब यह वचन निभाना एक धर्म बन चुका था। कुछ समय बाद एक दिन रानी मंदिर में पूजा कर रही थीं। तभी अचानक एक भयंकर राक्षस वहां प्रकट हुआ। राक्षस की आंखों में क्रूरता और चेहरे पर घमंड था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रानी, तुम्हारी सुंदरता इस संसार में दुर्लभ है। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी पत्नी बन जाओगी तो मैं तुम्हें अमर कर दूंगा। रानी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं राक्षस, मैं अपने स्वामी की मृत्यु के बाद किसी और के साथ नहीं जा सकती। मैंने उनकी याद में जीवन भर विधवा रहने का प्रण लिया है। राक्षस गुस्से में चिल्लाया, तुम मुझे ठुकरा रही हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शक्ति से प्राप्त करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी बनोगी। राक्षस ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर रानी को जादू से बांध लिया और उन्हें अपने महल में खींच ले गया। रानी ने उससे मुक्त होने की हर संभव कोशिश की, पर वह असफल रही। लेकिन उनके मन में दृढ़ता बनी रही। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, मुझे जितना भी बांध लो राक्षस, पर मैं तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बनूंगी। राक्षस हंसते हुए बोला, तुम्हारा साहस मुझे पसंद है रानी, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। रानी को यह बात समझ में आ गई कि इस राक्षस से छुटकारा पाना उनके राज्य और उनकी मर्यादा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अपने महल की एक विश्वस्त सेविका को बुलाया और गुप्त रूप से योजना बनाने लगी। उनके चेहरे पर अब दृढ़ संकल्प की चमक थी। रानी ने सेविका से कहा, यह राक्षस हमारे राज्य और मेरे सम्मान के लिए खतरा बन चुका है। उसे खत्म करना ही होगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? सेविका ने समर्पण के साथ कहा, हाँ रानी साहिबा, आपकी सेवा में मेरा जीवन समर्पित है। रानी ने उसे अपनी योजना समझाते हुए कहा, उसे बताओ कि मैं उसकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यह भी कहो कि मुझे मेरे भगवान के मंदिर में उससे मिलना होगा। वहाँ पर मेरी आखिरी परीक्षा होगी। सेविका ने रानी का संदेश राक्षस को पहुँचा दिया। योजना के अनुसार राक्षस मंदिर में रानी से मिलने आया। रानी पहले से ही वहाँ तैयार खड़ी थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और साहस की चमक थी। राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुमने आखिरकार मेरी बात मान ली? रानी ने दृढ़ता से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है राक्षस, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि अधर्म और अहंकार के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। राक्षस ने ठहाका मारते हुए कहा, क्या तुम मुझसे लड़ोगी? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? रानी ने अपने धर्म का आह्वान करते हुए कहा, मेरी शक्ति मेरे धर्म में है और मेरे पति की स्मृति मुझे अजेय बनाती है। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। रानी के सेवकों ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए और रानी ने अपनी तलवार निकाली। उन्होंने राक्षस पर वीरतापूर्ण हमला किया। राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति से मुकाबला किया, लेकिन रानी की साहसिकता और उनकी योजना के आगे वह धीरे धीरे हारने लगा। अंततः रानी ने राक्षस को परास्त कर उसे मार गिराया। मंदिर में शांति लौट आई। रानी की विजय देखकर उनकी सेविका गर्व से उनके पास आई और कहा, आपकी बहादुरी और धर्मपरायणता ने हमें नया जीवन दिया है रानी साहिबा। आपने राज्य को भय से मुक्त किया। रानी की इस विजय के बाद राज्य में शांति और न्याय स्थापित हुआ और रानी का नाम सदियों तक सम्मान और साहस की मिसाल बनकर जीवित रहा। बच्चों, साहस और धर्म से हर कठिनाई का सामना संभव है। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।